जब महादेव ने एक टूटी हुई मां का हाथ थामा। एक सवाल पूछूं? जब जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, घर, पैसा, रिश्ते, जब रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोना पड़े, जब लगे कि भगवान है ही नहीं, तो क्या आप जानते हैं उस पल भोलेनाथ सबसे पास होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी मां की कहानी सुनाऊंगा जिसने सब कुछ खो दिया था, जिसने भगवान पर से भरोसा उठा लिया था, और फिर एक रात शिवजी खुद आए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, महादेवपुर। पहाड़ों की गोद में बसा, देवदार के पेड़ों से घिरा, जहां सुबह की पहली रोशनी पहाड़ की चोटी पर सोने की तरह बिखरती थी। उस गांव में एक औरत रहती थी, सावित्री। उम्र 50 के आसपास। बाल कनपटी से सफेद होने लगे थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उन झुर्रियों में एक गहराई थी, जैसे नदी का वो पत्थर जिसे बरसों पानी ने घिसा हो। और आंखें, उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो न थकती थी न बुझती थी। सावित्री के पति रघुनाथ 10 साल पहले गुजर गए थे। बुखार आया था एक बार और फिर लौटकर नहीं गया। उस दिन के बाद से सावित्री अकेली थी, पर टूटी नहीं थी। एक बेटा था, विक्रम। जवान, लंबा, मां की आंखों का तारा। मां जैसी आंखें थीं उसकी, वही गहराई, वही चमक। उसने शहर में एक छोटी सी नौकरी पकड़ी थी। हर महीने कुछ पैसे भेजता, मां को खुश रखने की भरसक कोशिश करता। ऐसी मां आपने भी देखी होगी, जो अपना दर्द छिपाकर बच्चों के लिए जीती है, जो खुद भूखी रहे पर बच्चे को खिलाए। सावित्री वैसी ही थी, पर सावित्री में एक बात और थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। वो रोज सुबह, चाहे आंधी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, उठती, मुंह हाथ धोती, एक लोटे में ताजा पानी भरती, 2 बेलपत्र तोड़ती, बस 2, ज्यादा नहीं, और चल पड़ती मंदिर की तरफ। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था, छोटा सा। दीवारें काई से ढकी थीं, छत पर कबूतर रहते थे, पर उस मंदिर में एक शांति थी जो बड़े बड़े मंदिरों में भी कम मिलती है। सावित्री वहां जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र रखती और हाथ जोड़कर बस इतना कहती, बाबा बस मेरे विक्रम को ठीक रखो, और कुछ नहीं चाहिए। 30 साल से यही प्रार्थना, 30 साल से यही भरोसा। पर फिर एक दिन वो भरोसा कांपने लगा। एक सुबह, जब सावित्री अभी पूजा से लौटी ही थी, चाय का पानी चढ़ाया ही था, फोन आया। शहर से था, किसी अनजान नंबर से। आवाज कांप रही थी उस तरफ से, मां जी, विक्रम का एक्सीडेंट हो गया है। सावित्री के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। वो उसी वक्त निकली, जो कपड़े थे वही पहने, जो पैसे थे वो उठाए, और बस के लिए दौड़ पड़ी। अस्पताल पहुंची। विक्रम बेड पर था, पट्टियां बंधी थीं, एक टांग पर लोहे की छड़ें लगाई गई थीं। चेहरा पीला था, पर जान, जान बाकी थी। सावित्री ने उसका हाथ थामा और जोर से थामे रखा, जैसे छोड़ दिया तो कहीं चला जाएगा। तभी डॉक्टर आए। बोले, मां जी, टांग की हड्डी बुरी तरह टूटी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके। देरी हुई है तो टांग हमेशा के लिए काम नहीं करेगी। सावित्री ने पूछा, कितना लगेगा? डॉक्टर ने कहा, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एक गांव की विधवा मां के लिए, जिसके पास न खेत है न बचत है, यह रकम पहाड़ से भी ऊंची थी। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और बाहर चली आई। अस्पताल के बाहर एक पत्थर की बेंच थी। वो वहां बैठ गई और बैठी रही, काफी देर तक। उसके बाद 3 हफ्ते सावित्री ने वो किया जो एक मां करती है। पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, हाथ जोड़े। जो कभी मांगना नहीं जानती थी, वो आज मांग रही थी। रिश्तेदारों से बात की, कुछ ने दिया, ज्यादातर ने मुंह फेर लिया। कुछ ने कहा, हमारे पास भी नहीं है। कुछ ने सुना और चुप रहे। 3 हफ्ते में 50,000 जमा हुए। 50,000 अभी भी बाकी थे, और डॉक्टर ने कहा था, बहुत देर हो रही है। उस रात सावित्री घर लौटी। देर हो गई थी, चांद निकल आया था, गांव सो रहा था। उसने चूल्हा नहीं जलाया, रोटी नहीं बनाई, पानी नहीं पिया, बस एक कोने में बैठ गई, अकेले, अंधेरे में। दीवार पर शिवजी की एक पुरानी तस्वीर थी, जो रघुनाथ ने बहुत साल पहले लगाई थी। तस्वीर के किनारे पीले पड़ गए थे, पर शिवजी की आंखें वैसी ही शांत थीं, वैसी ही गहरी। सावित्री ने उस तस्वीर को देखा, बहुत देर देखती रही, और फिर 30 साल में पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा आया। बाबा, 30 साल,
30 साल पूजा की, एक दिन नहीं भूली, कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांग रही हूं, बस एक बार मेरे बेटे को बचा लो। रुकी, फिर बोली, और अगर नहीं बचाना तो बताओ, क्यों करती रही पूजा इतने साल? क्यों भरोसा रखा? क्यों? वो रोई, बहुत रोई, जैसे बरसों का दर्द एक साथ निकल रहा हो। मित्रों, सावित्री ने वो कहा जो हम सब मन में दबाए रखते हैं। यह शिकायत थी, यह गुस्सा था, पर यह झूठ नहीं था। और शिव सच्चाई के भूखे हैं। थककर वहीं बैठे बैठे सो गई। अगले दिन भोर में, जब अभी अंधेरा भी पूरी तरह नहीं गया था और आसमान में बस एक हल्की सी नीली रेखा उभर रही थी, सावित्री उठी। उसने पुराने कपड़े पहने, चेहरा नहीं धोया, बाल नहीं संवारे और मंदिर की तरफ चल पड़ी। पर इस बार हाथ में न लौटा था न बेलपत्र, बस खाली हाथ और एक टूटा हुआ दिल। खाली हाथ से मंदिर जाना यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी भक्ति है। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक इंसान और उसका भगवान। मंदिर सुनसान था उस वक्त। कबूतर अभी जागे नहीं थे, दिया बुझा हुआ था। सावित्री ने शिवलिंग के सामने बैठकर सीधे फर्श पर माथा टेका और रोई। न प्रार्थना, न मंत्र, न कोई शब्द, बस रोई। तभी एक आवाज आई बगल से, बहुत धीमे, मां क्या हुआ इतनी सुबह? सावित्री ने नजर उठाई। मंदिर के एक कोने में, जहां अभी तक कोई नहीं था, एक बुजुर्ग बैठे थे। सफेद कपड़े, सफेद बाल, चेहरा इतना शांत कि देखकर खुद ब खुद सांस धीमी हो जाए, और आंखें जो देखती नहीं, पढ़ती थीं। सावित्री ने पूछा, आप कब आए? मैंने देखा नहीं था। बुजुर्ग ने बस मुस्कुराया, बोले, जो सुनने आया हो वो हमेशा पहले से ही होता है। सावित्री कुछ समझी नहीं, पर जाने क्यों, उस आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो सीने में उतर गया। उसने सब बता दिया, विक्रम की बात, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, पैसे, सब जो महीनों से अंदर घुटा था, सब निकल आया। बुजुर्ग ने सुना, पूरा सुना, बिना टोके, बिना सलाह दी। जब सावित्री चुप हुई, बुजुर्ग बोले, मां, तुमने भगवान से शिकायत की, ये गलत नहीं किया। जो शिकायत करता है वो भूलता नहीं, जो भूलता नहीं उसे शिव कभी नहीं भूलते। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने पूछा, पर पैसे कहाँ से आएंगे? मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा, एक पल रुके और बोले, आज रात घर में रहो, दरवाजा बंद मत करना। सावित्री ने और पूछना चाहा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? पर जब नजर उठाई, बुजुर्ग वहां नहीं था। मंदिर का वो कोना जहां वो बैठे थे खाली था, जैसे कोई था ही नहीं। सावित्री ने बाहर देखा, दाएं बाएं, न कोई पदचिह्न, न कोई आहट, सिर्फ भोर की हवा और दूर कहीं एक कोयल की आवाज। उस रात सावित्री ने घर में दिया जलाया, शिवजी की तस्वीर के सामने रखा, दरवाजा खुला रखा जैसे बुजुर्ग ने कहा था, और बैठ गई इंतजार में। रात बीतती रही। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, गांव सो गया। कुत्तों की आवाजें बंद हो गईं, सन्नाटा छा गया। सावित्री जागती रही, दिए की लौ देखती रही। कभी कभी वो लौ कांपती हवा से, और सावित्री का दिल भी कांपता। रात के करीब 2 बजे एक दस्तक हुई। सावित्री उठी, दिल तेज धड़क रहा था। चौखट पर एक युवक खड़ा था, साधारण कपड़े, साफ चेहरा, हाथ में एक कपड़े की थैली। वो कोई परिचित नहीं था। सावित्री ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। युवक बोला, माँ जी, मैं दूसरे गांव से हूं। मेरे बाबा ने कहा था इस घर में एक माँ को मदद की जरूरत है, ये रखिए। उसने थैली सावित्री की तरफ बढ़ाई और जाने लगा। सावित्री ने कहा, रुको, तुम्हारे बाबा का नाम? कहाँ रहते हैं? मैं मिलना चाहती हूँ। युवक मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, बाबा बहुत जगह रहते हैं, और चला गया। सावित्री बाहर आई, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा। रास्ता खाली था, न पदचिह्न, न आवाज, न कुछ। वो अंदर आई, दिए के पास बैठी, कांपते हाथों से थैली खोली। उसमें थे ठीक 50,000 रुपए। सावित्री के हाथ रुक गए। वो बस देखती रही उन नोटों को, एक एक को। फिर उसकी नजर गई शिवजी की तस्वीर पर, दिए की रोशनी में। तस्वीर की आंखें जैसे और गहरी लग रही थी, जैसे मुस्कुरा रही हो। सावित्री के मुंह से आवाज नहीं निकली, बस दोनों हाथ जुड़ गए, और फुसफुसाते हुए उसने कहा, बाबा, तुम थे, तुम हमेशा थे, मैं ही नहीं देख पाई। दिए की लौ कांपी हल्की हवा से।
फिर स्थिर हो गई। उसी सुबह सावित्री अस्पताल पहुंची, डॉक्टर को बाकी पैसे दिए। ऑपरेशन हुआ। 3 घंटे जो सावित्री ने अस्पताल के बाहर बैठकर बिताए, हाथ जोड़े, आंखें बंद, बस एक ही नाम लेती रही, नमः शिवाय। 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। माँ जी, ऑपरेशन सफल रहा। विक्रम ठीक है, कुछ हफ्तों में चलने फिरने लगेगा। सावित्री ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और रो पड़ी, पर इस बार खुशी के आंसू। जब विक्रम होश में आया, उसने आंखें खोली। धुंधला दिखा पहले, फिर माँ का चेहरा साफ हुआ। उसने माँ का हाथ थामा, बोला, माँ, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री ने मुस्कुराया, उसके बाल सहलाए और धीरे से बोली, बेटा, सब पहले से ठीक था, बस हम नहीं देख पाते। मित्रों, यह कहानी सुनने में सरल लगती है, पर इसमें शिव महापुराण की 3 गहरी शिक्षाएं छुपी हैं। शिव महापुराण की रुद्र संहिता कहती है, पहली शिक्षा, शिव अपने भक्त की आवाज़, चाहे वो प्रार्थना हो या शिकायत, कभी अनसुनी नहीं करते। वे हर उस मन को सुनते हैं जो सच्चा है। दूसरी शिक्षा, शिव की मदद हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होती। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, एक बुजुर्ग, एक अनजान, एक साधारण इंसान। उन्हें पहचानना हो तो दिल खुला रखना पड़ता है। तीसरी शिक्षा, शिवो भक्त वत्सला, शिव अपने भक्तों से माँ जैसा प्रेम करते हैं। जो भक्त टूटकर भी पूजा करे, रोकर भी पुकारे, वो शिव का सबसे प्रिय भक्त है। सावित्री की कहानी में 3 चीजें थीं। 30 साल की पूजा, ये नींव थी। एक रात की सच्ची शिकायत, ये ईमानदारी थी। खुले दरवाजे का इंतजार, ये भरोसा था। और शिव इन तीनों के जोड़ पर आए। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि भगवान सुन नहीं रहे? कि इतनी मेहनत के बाद भी यह क्यों? कि इतने साल भरोसा रखा, फिर भी यह दिन देखना पड़ा? तो जान लीजिए, वो शिकायत भी एक प्रार्थना है। क्योंकि जो शिकायत करता है, वो अभी भी उम्मीद रखता है, और जो उम्मीद रखता है, शिव उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। दरवाज़ा खुला रखिए, वो आएंगे, अपने तरीके से, अपने वक़्त पर आएंगे ज़रूर। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई तो एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उस इंसान को भेजिए जिसे आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शायद यही उनका खुला दरवाज़ा हो। हर हर महादेव।